guys, welcome back to the channel. So before we start the vlog for today, आज का vlog बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे घर पे उत्सव है. So yes, coming back to the point कि before I start my vlog for today, I want to thank each and every one of you for being such a lovely and supportive audience. क्योंकि usually क्या होता है ना कि earlier मैं हफ्ते में 2 बार vlogs डाल पा रही थी because I had time, but मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि इतना टाइम नहीं है. बिज़ी वर्क शेड्यूल के कारण मैं नहीं कर पाती हूँ. सो मुझे जब भी ऐसा लगता है ना कि हाँ ठीक है अभी व्लॉग शूट हो पाएगा तो फिर उस टाइम में कर लेती हूँ. सो उसके लिए आप जो इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच. आपको बता रही थी कि हमारे घर पे उत्सव है. उत्सव मतलब आज क्या है, आज पापा का बर्थडे है. एंड हर साल की तरह इस साल भी मतलब पापा का बर्थडे हम इतने ज़ोरों शोरों से मनाते हैं कि वो लगता है कि एक उत्सव ही है घर पे. ठीक है, तो इट इज़ नॉट जस्ट दिस टाइम बट लास्ट ईयर ऑल्सो एंड इन द प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो हमने बड़े अच्छे से पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया है. पर्सनली मी मतलब आई लाइक सेलिब्रेटिंग बर्थडेज एंड ओकेजन्स. तो प्लान क्या था कि हम लोग सोच रहे थे कि आउटडोर DIY सेटअप्स करेंगे. बट मैं आपको दिखाती हूँ. तो मैंने क्या प्लान किया था शुरुआत से ही, मेरे को था कि इस बार हम लोग ना आउटडोर सेटअप करेंगे क्योंकि गर्मियाँ भी थी. बट मुझे क्या पता था कि बारिश हो जाएगी. और सुबह सुबह ही मैंने इस पूरे टेरेस को साफ़ किया था एंड अब भी बारिश हो रही है यार. एंड मौसम भी मुझे लग नहीं रहा कि साथ देगा. बट देखो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. यूजुअली शाम तक मौसम साफ़ हो जाता है. आई होप कि बाय सनसेट थिंग्स आर बेटर. तो यहीं पे ही हम लोग पूरा सेटअप करें. कुछ स्टफ़ मैं ऑलरेडी चंडीगढ़ से ले आई थी, जिसमें से एक ये पार्टी पॉपर है एंड देन सम बलून्स ब्लू एंड वाइट कलर के हैं. मुझे लग रहा है मुझे ब्लैक एंड ऑरेंज लाने चाहिए थे, कोई बात नहीं. ये कैंडल्स हैं और ये केक टॉपर है. ज़्यादा और सामान मैंने लिया नहीं क्योंकि मेजरली हम लोग लाइटिंग पे फोकस करने वाले हैं. मतलब लाइट्स यूज़ करेंगे क्योंकि आउटडोर है ना. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम के टाइम लाइट्स ना अलग ही एक वाइब क्रिएट करेंगी. अभी जो पेंडिंग है दैट इज़ केक. वी हैव टू गेट सम कोल्ड ड्रिंक्स एंड वी हैव टू गेट सम स्वीट्स एज वेल. तो थोड़ी सी बारिश रुकती है उसके बाद हम लोग जाते हैं. मेरे साथ मेरे 3 और भाई बंधु हैं जो मेरी हेल्प करने वाले हैं. उनसे मैं आपको व्लॉग में मिलवाऊंगी. जिन मीटअप के लिए अपनी टीम बुला ली है. ये मिस्टर आर्यन, ये मिस्टर यश और पीछे मिस्टर आयुष. जल्दी आओ यार, अर्जेंट मीटअप है. तो इस मीटअप के दौरान हम लोगों ने यही फाइनलाइज किया कि हम लोग सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं एंड देन अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस वी कैन जस्ट डू इट इंडोर और आउटडोर जैसे भी हो. प्रोग्रेस सो फार. गुड जॉब गाइस, गुड जॉब. बलून्स रेडी करने के बाद हमने देखा कि मौसम थोड़ा ठीक है, सो वी कैन गो टू मार्केट. तो पहले तो बाइक पर जाना था बट थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही थी तो हमने सोचा कि कार ही लेके चलते हैं. सो व्हाइल वी वर ऑन अ वे हमने डिस्कस किया कि हमें सिर्फ केक लाना है, स्वीट्स लानी है एंड कुछ रोज़ के पैटीज लेने हैं क्योंकि बाकी सामान घर वाले आके ले जा चुके थे. सो रश काफ़ी ज़्यादा था. अभी भी मेले का सारा वैसे का वैसे ही था. सबसे पहले मैं पहुंची हरीशरण हलवाई की दुकान पे जिसके गुलाब जामुन सोलन के सबसे फेमस हैं. एंड उसके बाद मैं पहुंची आर्चीज़ जहाँ से मैंने उठाए फ्रेश रोज़ पेटल्स. थोड़ा ही आगे चलने के बाद आता है शिव बेकर्स एंड शिव बेकर्स पे आपको 100% एगलेस केक्स मिलते हैं. सो क्योंकि मम्मी पापा का फास्ट था तो मैं वहीं से केक लेके आई थी. संभाल के रखियो. गाइस 1 घंटे का रास्ता था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था जिसकी वजह से हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगे. बहुत ही अनॉय हो रही थी यार. मेला भी खत्म नहीं हुआ है. उफ यार मम्मा, इतना ट्रैफिक ना, 2 घंटे लग गए. नीचे मिल गया, आधा किलो लेके आई हूँ. हरिशरण. गाइस मैं घर आ गई हूँ एंड द गुड पार्ट है कि बारिश रुक गई है एंड मौसम भी खुल गया है और ना जो टेरेस था वो बिल्कुल साफ है. मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड मौसम भी अच्छा हो गया है. तो अब हम यहीं पर सेटअप करेंगे. फटाफट से हम सब लग गए काम पर और सबसे पहले मैं और आयुष गए स्टोर में जहाँ से हमने डेकोरेशन का थोड़ा सामान निकालना था. तो ये डेकोरेशन का सामान जो है ये दिवाली वाली डेकोरेशन वाला सामान है जो उस बॉक्स में था. तो वहीं से ही मुझे मिल गई लाइट्स भी.
उसके बाद हम लोग गए गैरेज में, जहाँ से हमने 2 लकड़ियाँ उठाई बिकॉज वी हैड टू यूज़ इट फॉर द केक कटिंग, जहाँ पर हमने सेटअप लगाना था उसके लिए चाहिए थी। तो कुछ बीच में हम सामान भूल रहे थे, तो हम लोग आर्यन को भगा रहे थे कि तू इधर जा उधर जा। मीनवाइल हम लोगों ने इन स्टिक्स को अच्छे से टाई कर दिया था, बट एक साइड से टाई करने से कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए हमें इसको 2 साइड से करना पड़ा सो दैट इनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। एंड 2 साइड से अच्छे से टाई करने के बाद हमने इस पे डाल दी मम्मी की एक वाइट कलर का दुपट्टा जो बैकड्रॉप की तरफ एक्ट कर रहा था। एंड देन इवेंचुअली सब कुछ हमने अकॉर्डिंगली इसके ऊपर लगा दिया। जहाँ पर हम लोग यहाँ पर डेकोरेशन का काम कर रहे थे, वहीं मीनवाइल मम्मा और आंटी किचन में डिलिशियस डिनर की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो टोटल 16 लोगों का खाना बनना था, जिसके लिए हमने 3 आइटम्स डिसाइड किए थे विद सैलेड एंड राइस। बैकड्रॉप रेडी होने के बाद हमने इस पर लगा दी हैप्पी बर्थडे की स्ट्रिंग, जो कुछ इस तरह से लग रही थी। दूसरे कंधे में दे दो। अगर ये भी ले जाएगा ना 2 लोगों को शर्म करना। चल लोलू आगे हो जा। क्या करते इसको? चल रहा। आ जाओ दीदी, अब तो आप पीछे भी स्लो चल रहे हो। आयुष को देख बनना ना आदमी कोई फर्क नहीं। भाई तो तुम कहाँ जी देखियो इसको कहाँ हो रहा है यार। क्या बड़ी कराओ सारे। आजा आयुष आजा। ले जाओ। चलो छोड़ो। द पहलवान गाय। जिम गाय। जिम्बो। अब नेक्स्ट बचता है, अरे उठ जा यार इसको तो। अब नेक्स्ट बचता है कि जो मेन जिस पे केक कटिंग होगी ना, वो वाला टेबल लेके आना है, वो ग्रीन वाला है, वो वहाँ जा लेके आप तू जा। तो मुझे बेचारा चक्कर मार चुका सबसे ज्यादा। नोनी को बिग शाउट आउट देंगे हम लोग फॉर हिज एक्सट्रीम एफर्ट्स। ये लाइट दिवाली वाली पता नहीं कैसी उलझी पड़ी है। आयुष इज ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट। इस चीज के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा। ये एक्सपर्ट है। क्या स्टेटस है भाई? मिशन अकम्प्लिश्ड। दिस लेफ्ट। यहाँ वाइट लगा देना। हाँ वाइट। राइट इधर को कॉन्ट्रास्ट अच्छा आ जाएगा ना। हाँ वाइट एंड कर सकते हैं। तो गाइज अभी तक जितना हमने करना था दिन में उतना हमने कर लिया, और ये मेरी टीम रेस्ट कर रही है यहाँ पे। रेस्ट नहीं करी, परेशान होगी आपसे। नहीं अब मैं जाके अब ये मैं वीडियो में आना चाहिए। दीदी द्वारा तो ये वीडियो में आएगा, हम परेशान हो चुके हैं इनसे। ऐसा नहीं है, मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ यार, मैं क्या करूँ। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ और उसके बाद फिर फाइनली जो लाइट ऑन करके व्यू है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि आई विल वेयर दिस डेनिम जीन्स, साथ में मैं ये स्पेगेटी टॉप, और इसके ऊपर आई विल वेयर दिस कोरल जैकेट। कोरल कलर सूट करते हैं मुझे काफ़ी। शक्ल की ऐसी धज्जियाँ उड़ चुकी है, तो यहाँ मौसम का पता ही नहीं लग रहा है। अब मैं फटाफट से फ्रेश होके एकदम से रेडी होके फिर आपको मिलती हूँ। आई एम रेडी। तो फाइनल आउटफिट आपको मैं दिखाती हूँ अपना। सो ये कुछ इस हिसाब से मैंने डेनिम्स को पेयर अप किया है अपने श्रग के साथ और अपने स्पेगेटी टॉप के साथ। दिस इज़ हाउ आई लुक। अब पापा को रेडी भी करना है। अभी थोड़ा सा सामान है जो मुझे अभी बाहर लगाना है, ये लास्ट मिनट सेटअप है। इसको करके बस हमें बलून्स बाहर करने हैं एंड देन लाइट्स ऑन करनी है, फिर सब कुछ रेडी है। सो गाइज फाइनली मैं DIY डेकोर आपको रिवील कर रही हूँ। सो दिस इज़ इट गाइज, वॉच दिस। तो ये कुछ इस तरह का हमारा DIY बर्थडे सेलिब्रेशन सेटअप आउटडोर फॉर माय फादर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लाइट्स डाल दी हैं एंड यहाँ पर हम लोग केक कटिंग करवाएंगे। यहाँ पे मैंने ना ये एक लाइट भी रखी हुई है बैटरी वाली, थोड़ी डिम है, चलो चल जाएगी। एंड इस तरफ भी लाइट्स हैं हमारे पास। दिस टेबल इज़ स्पेसिफिकली फॉर
जो हम खाना लगाएंगे, मम्मी वगैरह ने खुद बनाया है, वो यहीं पे ही लगाएंगे। आंटी मम्मी वगैरह ने मिलके बनाया है। एंड दीज आर द चेयर्स फॉर सिटिंग। और वहाँ पीछे हमने म्यूज़िक सिस्टम का सेटअप लगाया है और यहाँ पे हमने बहुत सारे बलून्स जो फुलाए थे वो डाल दिए हैं। सो रियली थैंकफुल फॉर द बॉयज़। अकेले तो मुझसे ये हो ही नहीं पाता गाइज़। इट वॉज ऑलमोस्ट 7:45 एंड वी डिसाइडेड कि यार अब तो केक कटिंग कर ही लेनी चाहिए बिफोर इट गेट्स टू मच डार्क, बिकॉज 8:30 का हमने डिनर प्लान किया था। तो मैंने एकदम से केक टॉपर उस पर एडजस्ट किया और साथ ही साथ जो क्यूट कैंडल्स मैं लेके आई थी वो मैंने और आयुष ने केक पर लगा दी और हमारा केक लगा रहा था बेहद सुंदर। देन केम दैट मोमेंट जिसमें बर्थडे बॉय हमारे फाइनली आ गए। सो बर्थडे बॉय वॉज सुपर हैप्पी एंड एज यू कैन सी ऑन हिज फेस देयर वाज सो मच जॉय एंड हैप्पीनेस कि मतलब मेरे को खुद इतना अच्छा लग रहा था देख के कि चलो ऐसे पेरेंट्स को जब अच्छा लगता है ना छोटी छोटी चीज़ें करने पे, तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी फीलिंग आती है। पापा को बोल रही थी कि पापा बिफोर यू ब्लो द कैंडल्स आपको कुछ विश करना है, बट देन ही वाज लाइक कि मैं क्या मांगूं, मुझे सब कुछ मिल गया है। सो ही इज सो मच सैटिस्फाइड पर्सन। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर्यन वाज सपोज टू पॉप दिस पार्टी पॉपर, बट इसके साथ बेचारे के साथ हमेशा ही ऐसा होता है। वी वर ऑल लाफिंग, इससे हुआ ही नहीं एंड दिस इज हैपनिंग कंसिस्टेंटली सिंस पास्ट 2 years। ये हमेशा चलाने की कोशिश करते हैं बट इससे हो ही नहीं पाता है। पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके फेस पे केक लगाओ, बट मैं नहीं हटती, मैं नहीं मानती। और पापा ऐसे डर गए। इसके बाद मम्मी पापा को केक खिला रही थी तो पापा वाज रिफ्यूजिंग कि उनको लगा कि मेरे मुंह पे ना लगा दे। ही वाज रिफ्यूजिंग कि नहीं। केक कटिंग के बाद फटाफट से आंटी ने मेरे साथ हेल्प करी और आंटी ने ग्लासेस भर दिए कोल्ड ड्रिंक्स के। सो जितने भी लोग आए थे उन सबको हमने कोल्ड ड्रिंक्स सर्व करी एंड वी वर वेटिंग फॉर वन ऑफ आवर नेबर्स जो थोड़ी ही देर में आ गए थे। तो शर्मा अंकल आए एंड उसके बाद से थोड़ी देर बैठने के बाद हमने सोचा डिनर भी सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने टेबल पे लगाए पनीर की सब्ज़ी, शाही पनीर, राइस, देन दाल मखनी, देन वाइट चनास, रायता एंड स्वीडिश के लिए गुलाब जामुन और केक था हमारे पास। इतना अच्छा लग रहा था कि जो इवेंट मतलब एक्चुअली मैंने सोचा था वही प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा था। सब लोग डिनर करना स्टार्ट कर गए थे एंड बड़ा ही अच्छा लग रहा था, मिल बैठ के सारे खा रहे हैं एंड एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली एंड परफेक्टली एज प्लान। अंदर मम्मी और आंटी ने फटाफट से पूरियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया बिकॉज दे वर लाइक कि नहीं हम लोग गरम गरम पूरियाँ ही सर्व करेंगे। एंड आर्यन वॉज सच अ लवली पर्सन, ही स्टार्टेड सर्विंग थिंग्स एंड नॉट जस्ट हिम बट एवरी वन, यश आउट देयर, देन आयुष आउट देयर, एवरीबडी वॉज हेल्पिंग सो मच। डिनर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था एंड इट वॉज द टाइम कि स्वीडिश लाएँ। सो वी स्टार्टेड स्लाइसिंग द केक एंड साथ में हमने एक गुलाब जामुन रखा जो इवेंचुअली बाहर जाके आर्यन सबको सर्व कर रहा था। सबको खाना खिलाने के बाद इवेंचुअली किडोज़ ने भी खाना शुरू कर दिया था। तो द अल्टीमेट कैमरा गाय यश एंड अलॉन्ग विद आर्यन स्टार्टेड डिनर फर्स्ट एंड लेटर ऑन मी एंड आयुष जॉइन। एंड में बस हम 4 ही रह गए थे, मैं, मम्मा, आंटी, आयुष। तो हमने भी आराम से पेट भर के खाना खाया एंड इट रियली फेल्ट गुड। फाइनली पार्टी हो रही है ख़त्म। तो अंकल वगैरह सब लोग डिनर करके चले गए एंड बचे थे मैं, आर्यन, यश, आयुष, मम्मी और आंटी। तो मम्मी और आंटी स्पेशल थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं, है ना पापा? आपको भी बोलना चाहिए वैसे थैंक यू इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए और इतने लोगों का खाना बनाने के लिए, है ना? यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद शेफ ऑफ। बट नहीं, अगर तुम लोग भी नहीं होते ना तब भी पॉसिबल नहीं होता। तो थैंक यू सो मच आर्यन शर्मा, यश गौतम एंड आयुष। मैं तो घबरा जाती हूँ
मैं तो पहले ही घबरा गई, अंदर यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। जब अन्नू आई ना मेरे को इतनी मॉरल सपोर्ट मिल गई। आपको मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है मम्मी, अब बना तो सारा लेते हो आप, ऐसा नहीं है। सच में मतलब अकेले तो ना मेरे से हो नहीं था ये, तो मेरे नेबर्स इतने अच्छे हैं टचवुड, और आयुष, यश और आर्यन ने भी इतनी हेल्प की, अदरवाइज ये नहीं हो पाना था। तो इनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, पर ऐसे नहीं बोलूँगी, नहीं तो ये मेरे से कुछ ट्रीट भी मांग सकते हैं ये। एवरीथिंग वॉज डन और हमने ये रैप अप स्टार्ट कर दिया था। सो अराउंड 9:45 वी स्टार्टेड रैपिंग अप द एंटायर थिंग एंड बाय 10:15 आई गेस एवरीथिंग वॉज डन। लिटरली मज़ा आ गया, इतना अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज हो गया था ना, जो बड़ा मज़ा आया। तो अभी सब लोग चले गए हैं घर पे और हम लोग भी सोच रहे हैं कि चेंज कर लेते हैं, एंड थकान भी काफ़ी हो गई है गाइज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि डेकोर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।